जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 8वें अध्याय में 19 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 19वें श्लोक में या उससे पहले भी बुद्धि के विषय में बतलाए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि विद्या और अविद्या दोनों में क्रम से चलता रहता है। कभी अविद्या जो प्रकृति के वश में हो जाता है वह अविद्या में अचेत हो जाता है, उसमें अज्ञानता प्रबल रूप में हो जाता है। क्योंकि वह जब प्रकृति के वश में होता है तो अहंकार से युक्त होकर मैं, मेरा, यह मेरा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। प्रकृति जबकि नाशवान है प्रकृति, फिर भी उसी के बस में रहते हुए अपने आप को विचरण करता है। यह अविद्या है, यह अज्ञान है। इसे बुद्धि की रात्रि कहते हैं। और जब विद्या में वही बुद्धि जाती है तो विद्या यानी वह विद्या में जागृत होकर ईश्वरीय प्रकाश रूप की ओर अग्रसर हो जाती है। वह ज्ञान प्राप्त करने लगती है बुद्धि। वह सत्संग कराती है, वह यज्ञ कराती है बुद्धि, वह शास्त्र पढ़ाती है। अनेकों तरह के ज्ञान उसमें प्रबल हो जाता है। किंतु ज्ञान भी बंधन का कारण है। जब ज्ञान में भी अहंकार हो जाता है कि मैंने सत्संग कराया, मैं महाभागवत पुराण कराया, मैं रामायण कराया, मैंने सत्यनारायण का पूजा कराई, तरह तरह के अहंकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि मैं और मेरे से वह ऊपर नहीं उठ पाता है, इसलिए वह भी बंध जाता है। अविद्या और विद्या दोनों बंधन का कारण है। जब वही पुरुष चाहे अविद्या में भी रहे और निरहंकार रहे, अहंकार रहित रहे, वह यह माने कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा बस हो रहा है, मैं निमित्त कारण हूँ, मुझसे ईश्वर सब करा रहे हैं, मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, यहाँ बड़प्पन का कोई अंत नहीं है। वह ऐसा माने कि मुझसे हो रहा है, उसमें कोई अहंकार न हो। और जब विद्या भी आए तो वह यही माने कि मुझसे हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मुझसे परमात्मा करवा रहे हैं, मैं निमित्त कारण हूँ। वह सरल भाव से रहे, वह प्रेम में डूबे रहे, वह एक प्रेमी के तरह हर किसी से मिले, हर किसी से प्यार करे, तो वही विद्या अविद्या से होकर विद्या में परिणत हो जाती है। और क्रम से अविद्या विद्या बुद्धि में चलते रहती है। बुद्धि में विद्या से संयुक्त भी जो होता है वह यदि कुसंग में जाए तो अविद्या में परिणत हो जाता है। पुनः जब सुसंग में जाए यानी निरहंकार हो जाए, अहंकार रहित हो जाए, तो विद्या उसमें जागृत हो जाती है। लेकिन यह जो दुखों का कारण है, मूल कारण है अहंकार, यह बड़ा ही विकराल है। यह जैसे दीवार में छिपकली सटा रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारे से यह अहंकार सटा हुआ रहता है। यह हमें आसानी से नहीं छोड़ता है।
लेकिन इसका भी उपाय है। हम जब अहंकार से रहित होना चाहें तो 24 घंटा में 10 मिनट भी मौन धारण कर लें और एकांत में स्थान में बैठकर उस ईश्वर से जो हमसे सब कुछ करा रहा है क्षमा याचना करें और उसकी शुक्रिया अदा करें, और जो कुछ भी मिल गया उसके प्रताप से मिल गया, पर्याप्त है, ऐसा माने। तो अविद्या से विद्या में, विद्या से अविद्या में मनुष्य जाते जाते, मनुष्य जब विद्या और अविद्या में उसकी जब बुद्धि होती है तो वह साधक ही रहता है, वह महापुरुष नहीं होता है। कहते हैं महापुरुष कब बनता है? कहते हैं, हम लोग 19 श्लोक तक सुन चुके हैं। 20वें श्लोक में कहते हैं परः तस्मात्, कहते हैं कि परः तस्मात् तु भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यह सः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कहते हैं कि वह बुद्धि से अति परे है। अविद्या और विद्या से वह भाव जो सनातन अव्यक्त भाव है वह अति पर है, अति परे है, वह अव्यक्त भाव है। वह सब भूत प्राणियों के नष्ट होने के बाद भी वह नष्ट नहीं होता है। उस भाव को जब हम प्राप्त करेंगे तब परम धाम को प्राप्त करेंगे। कहते हैं उसका नाश नहीं होता है, किसी काल में वह नष्ट नहीं होता है। जो सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त कर लेता है, यह सनातन अव्यक्त भाव जब मिलता है तो विद्या और अविद्या मिट जाती है, बुद्धि उसी रंग में रंग जाती है। उस समय बुद्धि नहीं रहती है, वह बिल्कुल खाली होकर अपने आप को खाली कर लेता है, तब उस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त करता है। वही प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को खाली कर लिया है। ऐसा नहीं माने कि खाली करने का तात्पर्य यह है कि हम कुछ करें ही ना, सब कुछ करें लेकिन आसक्त रहित होकर करें। हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवाया जा रहा है, यह मानकर हम सभी कर्मों को करें। सभी कर्मों को करते हुए उसमें आसक्त नहीं हो, तब वह सनातन अव्यक्त भाव मिल जाता है। उसी में बुद्धि भी रंग जाती है, ब्रह्मा की बुद्धि जो होती है उसी में रंग जाती है, उससे विलग नहीं होती है। और जब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है तो परमात्मा और आत्मा का मेल हो जाता है। मैं और तू नहीं रहता है, सिर्फ तू ही तू रहता है, वह ही है सिर्फ। न मैं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ तू है, ऐसा मन मानने लगता है और ध्यान योग के द्वारा उस परम तत्व में परम शांति को प्राप्त करता है। अक्षर अव्यक्त उक्त तम आहु परमाम गति यम यह ताम याम यस्य। कहते हैं कि यह प्राप्य न निवृतन्ते तत् धाम परम मम। कहते हैं जो अक्षर है, जिसका क्षय नहीं होता, जो अविनाशी है, उसे उसका क्षय नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, उस सनातन अव्यक्त भाव को कहते हैं, वह परम गति है। अक्षर अव्यक्त उक्त तम आहु परमाम गति यम प्राप्य, जो प्राप्त कर लेता है, न निवृतन्ते तत् धाम परमम, वहाँ से वह फिर उसका आवागमन नहीं लगा रहता है, क्योंकि वह उसी में सनातन अव्यक्त भाव मिल गया। वह फिर आता जाता नहीं है, वह परम धाम है।
तत् धाम परम मम, वह मेरा परम धाम है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इतना तो समझ में हम लोग को आ ही गया कि हम विद्या और विद्या को जब तक जानकर, सब कुछ विद्या और विद्या के विषय में जानकर और अहंकार रहित होकर उस सनातन परम अव्यक्त भाव को नहीं प्राप्त करते, तब तक हम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। वहाँ जो भर कर जाता है उसके लिए तो द्वार खुलता ही नहीं है, अपने आप को खाली करके ही वहाँ जाना है। अगले श्लोक में इसका विधान, वह कैसे मिलता है इसका विधान बतलाते हैं। कहते हैं पुरुषः सह परः पार्थ लभ्या तु अनन्या। कहते हैं पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्या यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। कहते हैं कि हे पार्थ, वह पुरुष कैसे प्राप्त करता है, प्राप्त करने का विधान क्या है। कहते हैं लभ्या, अनन्य भक्ति के द्वारा, भक्त्या लभ्य तु अनन्या, अनन्य भक्ति से, अन्य न, सिर्फ एक, सिर्फ तू ही तू है इस सृष्टि चक्र में, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। अनन्य भक्ति से ही वह प्राप्त कर सकता है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भूत प्राणी है, जिससे सारा जगत परिपूर्ण है, जिससे जगत व्याप्त है, जिससे जो हम कहते हैं कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, वह है, सिर्फ वही है। जो यह जान गया, इस तत्व को जान गया और अनन्य भक्ति से लग गया, जहाँ देखे वहाँ तू ही तू है, तब प्राप्त होता है। भक्त्या लभ्य तु अनन्या, अनन्य भक्ति से, अन्य किसी और को नहीं, एक ही है जिसमें संपूर्ण भूत प्राणी है, जिससे सारा जगत व्याप्त है, सिर्फ वही है। ऐसा जब हम मान लें, हमारी बुद्धि जो अविद्या से होते हुए विद्या में आई और अहंकार रहित होकर आई और सनातन अव्यक्त भाव को पाया और अनन्य भक्ति के विधान से उसमें ही रंग गया, फिर तो वही है, बस वही है। ऐसा मानकर इस जगत में हम रहें, ऐसा हम कुछ भी नहीं करें जिसमें हमारा अहंकार हो कि मैंने किया। अहंकार तो छिपकली की तरह चिपके रहता है, कभी कभी अहंकार बस हम बोल ही देते हैं, लेकिन हम 10 मिनट भी एकांतवास करके, हम क्षमा याचना करके फिर उसी रंग में रंग जाएं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।